हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ अध्याय 3। पाठ का नाम है अहम च त्वम च। अहम का अर्थ होता है मैं, च का अर्थ है और, त्वम का अर्थ है तुम, च का अर्थ है और। तो इस पाठ का अर्थ हुआ मैं और, तुम और। तो बच्चों यहाँ पर च का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन इसका अर्थ हम एक ही बार लिखेंगे। तो इस पाठ का अर्थ हुआ मैं और तुम। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यह एक क्लासरूम का चित्र है। इसमें छात्र अपना परिचय देते हुए कहता है, मम नाम भरतः। मम मेरा, नाम भरतः नाम भरत है, मेरा नाम भरत है। अहम छात्रः, अहम का अर्थ है मैं, छात्रः छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ, मेरा नाम भरत है, मैं छात्र हूँ। फिर अध्यापक अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मम नाम गणेशः। मम मेरा, नाम गणेशः नाम गणेश है, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षकः, अहम मैं, शिक्षकः अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मेरा नाम गणेश है, मैं अध्यापक हूँ। अब इस चित्र में एक डॉक्टर हैं। वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मम नाम गौतमः। मम नाम मेरा नाम, गौतमः गौतम है, मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सकः, अहम मैं, चिकित्सकः चिकित्सकः का अर्थ होता है डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम गौतम है, मैं डॉक्टर हूँ। अब इस चित्र में एक किसान है। ये अपना परिचय देते हुए कहता है, मम नाम राघवः। मम नाम मेरा नाम, राघवः राघव है, मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः, अहम मैं, कृषकः कृषकः का अर्थ होता है किसान, मैं किसान हूँ, मेरा नाम राघव है, मैं किसान हूँ। फिर ये बच्ची अपना परिचय देते हुए कहती है, मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ, मेरा नाम मेनका है, मैं छात्रा हूँ। फिर इस चित्र में अध्यापिका अपना परिचय देते हुए कहती है, मम नाम प्रियमवदा, मेरा नाम प्रियमवदा है। अहम शिक्षिका, मैं अध्यापिका हूँ, मेरा नाम प्रियमवदा है, मैं अध्यापिका हूँ। अब इस चित्र में एक लेडी डॉक्टर है। ये अपना परिचय देते हुए कहती है, मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, अहम मैं, चिकित्सिका चिकित्सिका का अर्थ होता है लेडी डॉक्टर या वैद्या। इसका अर्थ हुआ मैं डॉक्टर हूँ या मैं वैद्या हूँ, मेरा नाम सुमित्रा है, मैं वैद्या हूँ। अब इस चित्र में एक महिला सैनिक है। ये अपना परिचय देते हुए कहती है, मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं सैनिक हूँ। तो इस तरीके से हम अपना परिचय संस्कृत में देते हैं। अब हम वाक्यों में त्वम और अहम का प्रयोग करना सीखेंगे। तो बच्चों, अध्याय 2 में हमने एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते सर्वनाम का प्रयोग करना सीखा था। हमने सीखा था, जब हम किसी एक के लिए बात करते हैं तब हम सह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब वे 2 होते हैं तो उसके लिए हम तौ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब वे 2 से अधिक होते हैं तो उसके लिए हम ते सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पुरुष क्या होते हैं? प्रथम पुरुष का मतलब होता है थर्ड पर्सन। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे सह, कह, वह कौन है, तौ, कौ, वे दोनों कौन हैं, ते, के, वे सब कौन हैं। तो ये किस में आते हैं? ये प्रथम पुरुष में आते हैं, यानी थर्ड पर्सन। अब हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुष को। मध्यम पुरुष का अर्थ होता है सेकेंड पर्सन। जब हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, जैसे त्वम कह, तुम कौन हो, युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो, यूयम के, तुम सब कौन हो। जब सामने वाला व्यक्ति एक हो तो उसके लिए हम त्वम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ है तुम। जब सामने वाले व्यक्ति 2 हो तो उसके लिए हम युवाम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। जब वे 2 से अधिक हों तो उसके लिए हम यूयम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। जब हम खुद के लिए बात करते हैं,
जैसे अहम कह, मैं कौन हूँ, आवाम कौ, हम दोनों कौन हैं, वयम के, हम सब कौन हैं। तो अहम का प्रयोग हम मैं के लिए करते हैं, जैसे मैं कौन हूँ। अगर हम दो हैं तो उसके लिए हम आवाम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हम दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम वयम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम पुल्लिंगम में मध्यम पुरुष के लिए त्वम सर्वनाम का प्रयोग और उत्तम पुरुष के लिए अहम सर्वनाम का प्रयोग करना सीखते हैं। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में ये महिला इस व्यक्ति से पूछती है, त्वम कह, तुम कौन हो। तब ये व्यक्ति कहता है, अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। तब ये महिला इन दोनों से पूछती है, युवाम कौ, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, कौ का अर्थ है कौन, तुम दोनों कौन हो। तब ये दोनों कहते हैं, आवाम सैनिकौ, आवाम, आवाम का अर्थ है हम दोनों, सैनिकौ यानी दो सैनिक, हम दोनों सैनिक हैं। फिर ये महिला इन सब से पूछती है, यूयम के, यूयम का अर्थ है तुम सब, के कौन हो, तुम सब कौन हो। तब ये कहते हैं, वयम सैनिकाहा, वयम का अर्थ है हम सब, सैनिकाहा, सैनिकाहा शब्द का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ हम सब सैनिक हैं। तो बच्चों पुल्लिंगम में जब हम किसी एक के लिए पूछते हैं तब हम कह का प्रयोग करते हैं। जब हम दो के लिए पूछते हैं तो हम कौ का प्रयोग करते हैं। कौ का अर्थ होता है दोनों कौन। और जब हम दो से अधिक के लिए पूछते हैं तब हम के का प्रयोग करते हैं। के का अर्थ होता है सब कौन। तो चलिए अब हम सैनिक शब्द के शब्द रूप देख लेते हैं। एक वचन में सैनिकः, द्विवचन में सैनिकौ और बहुवचन में सैनिकाहा। इस चित्र में एक लड़की है, वो इस लड़के से पूछती है, त्वम कह, तुम कौन हो। तब ये लड़का कहता है, अहम गायकः, मैं गायक हूँ। फिर ये लड़की इन दोनों से पूछती है, युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। तब ये दोनों कहते हैं, आवाम गायको, हम दोनों गायक हैं। फिर ये लड़की इन सब से पूछती है, यूयम के, तुम सब कौन हो। तब ये तीनों कहते हैं, वयम गायकाहा, हम सब गायक हैं। तो एक वचन के लिए त्वम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में युवाम और बहुवचन के लिए यूय। फिर इस चित्र में देखिए, इस चित्र में ये लड़की इस व्यक्ति से पूछती है, त्वम कह, तुम कौन हो। तब ये व्यक्ति कहता है, अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। फिर ये लड़की इन दोनों से पूछती है, युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। तब ये दोनों व्यक्ति कहते हैं, आवाम पत्रकारौ, हम दोनों पत्रकार हैं। फिर ये लड़की इन सभी से पूछती है, यूयम के, तुम सब कौन हो। तब ये सभी व्यक्ति कहते हैं, वयम पत्रकाराः, हम सब पत्रकार हैं। तो मध्यम पुरुष के लिए एक वचन में त्वम, जिसका अर्थ है तुम, द्विवचन में युवाम, जिसका अर्थ है तुम दोनों, बहुवचन में यूयम, जिसका अर्थ है तुम सब। और मध्यम पुरुष के लिए एक वचन में अहम यानी मैं, द्विवचन में आवाम यानी हम दोनों और बहुवचन में वयम, हम सब। अब हम पत्रकार के भी शब्द रूप देख लेते हैं तीनों वचनों में। अगर एक पत्रकार है तो लिखेंगे पत्रकारः, अगर दो पत्रकार हैं तो लिखेंगे पत्रकारौ, अब दो से अधिक पत्रकार हैं तो उसके लिए लिखेंगे पत्रकाराः। फिर इस चित्र में ये एक बच्चा है, ये इस व्यक्ति से पूछता है, त्वम कह, तुम कौन हो। तब ये व्यक्ति कहता है, अहम पाचकः, मैं पाचक हूँ। पाचक का अर्थ होता है खाना पकाने वाला, जिसे रसोइया या शेफ कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ मैं रसोइया हूँ। फिर ये बालक इन दोनों से पूछता है, युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। तब ये दोनों कहते हैं, आवाम पाचकौ, हम दोनों पाचक हैं या हम दोनों रसोइये हैं। फिर ये बच्चा इन सभी से पूछता है, यूयम के, तुम सब कौन हो। तब ये सभी कहते हैं, वयम पाचकाः, हम सब रसोइये हैं। अब हम स्त्रीलिंगम में देखते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, तुम और मैं के लिए जो सर्वनाम पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयोग किया जाते हैं वही सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मध्यम पुरुष में एक के लिए त्वम, दो के लिए युवाम और दो से अधिक के लिए यूयम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में एक के लिए अहम, दो के लिए आवाम और बहुवचन में सभी के लिए वयम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं।
केवल प्रश्न सूचक शब्दों में ही बदलाव आता है। जैसे एक लड़की है, तो इसके लिए क्या पूछेंगे? त्वम का, तुम कौन हो? अगर दो लड़कियां हैं, तो इन दोनों के लिए पूछेंगे युवाम के, तुम दोनों कौन हो? और अगर दो से अधिक हैं, तो उसके लिए पूछेंगे यूयम काहा, तुम सब कौन हो? तो इस चित्र में ये व्यक्ति इस लड़की से पूछता है त्वम का, तुम कौन हो? तब ये लड़की कहती है अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। अब ये व्यक्ति इन दोनों से पूछता है युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तब ये दोनों लड़कियां कहती हैं आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। फिर ये व्यक्ति इन सभी से पूछता है यूयम कहा, तुम सब कौन हो? तब ये लड़कियां कहती हैं वयम गायिका, हम सब गायिका हैं। तो यहाँ पर गायिका शब्द के शब्द रूप देख लेते हैं तीनों वचनों में। एक वचन के लिए गायिका, द्विवचन में गायिके और बहुवचन में गायिका। गायिका का अर्थ होता है एक गायिका, गायिके का अर्थ होता है दो गायिका और गायिका का अर्थ होता है अनेक गायिकाएं। फिर इस चित्र में ये व्यक्ति इस महिला से पूछता है त्वम का, तुम कौन हो? तब ये महिला कहती है अहम तंत्रज्ञः, मैं तंत्रज्ञ हूँ, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर ये व्यक्ति इन दोनों महिलाओं से पूछता है युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तब ये दोनों महिलाएं कहती हैं आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों तंत्रज्ञाएं हैं। फिर ये व्यक्ति इन सभी से पूछता है यूयम कहा, तुम सब कौन हो? तब ये महिलाएं कहती हैं वयम तंत्रज्ञः, हम सब तंत्रज्ञाएं हैं। तो एक वचन में तंत्रज्ञा, द्विवचन में तंत्रज्ञ, बहुवचन में तंत्रज्ञः। फिर इस चित्र में ये व्यक्ति इस लड़की से पूछता है त्वम का, तुम कौन हो? तब ये लड़की कहती है अहम नर्तकी, मैं नर्तकी हूँ, जिसे डांसर कहते हैं। फिर ये व्यक्ति इन दोनों से पूछता है युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तब ये दोनों कहती हैं आवाम नर्तकियों, हम दोनों नर्तकियां हैं। फिर ये व्यक्ति इन सभी से पूछता है यूयम कहा, तुम सब कौन हो? तब ये सभी कहती हैं वयम नर्तक्यः, हम सभी नर्तकियां हैं। तो अब नर्तकी शब्द के शब्द रूप देख लेते हैं तीनों वचनों में। तो एक वचन में है नर्तकी, द्विवचन में है नर्तकियों यानी दो नर्तकियां, बहुवचन में नर्तक्यः यानी अनेक नर्तकियां। फिर अगला चित्र दिया है, इसमें यह व्यक्ति इस लड़की से पूछता है त्वम का, तुम कौन हो? तब ये लड़की कहती है अहम पाचिका, मैं पाचिका हूँ, यानी मैं रसोइयन हूँ। तब ये व्यक्ति इन दोनों से पूछता है युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तब ये दोनों कहती हैं आवाम पाचिके, हम दोनों रसोइयन हैं। फिर ये व्यक्ति इन सभी से पूछता है यूयम कहा, तुम सब कौन हो? तब ये सभी कहती हैं वयम पाचिकाः, हम सब पाचिकाएं हैं या हम सब रसोइयन हैं। तो अब पाचिका शब्द के शब्द रूप हैं एक वचन में पाचिका, द्विवचन में पाचिके, बहुवचन में पाचिकाः। तो अभी हमने मध्यम पुरुष के सर्वनाम के साथ शब्द रूप को जोड़ना सीखा है तीनों वचनों में। जैसे एक वचन में त्वम चित्रकारः, तुम चित्रकार, द्विवचन में यानी कि जब दो व्यक्ति हों तो युवाम चित्रकारौ, तुम दोनों चित्रकार, जब दो से अधिक व्यक्ति हों तब यूयम चित्रकारः, तुम सब चित्रकार। तो बच्चों ये वाक्य अधूरे हैं। ये वाक्य कब पूरे होंगे? जब वाक्य बनेगा तुम चित्रकार हो। तो हो के लिए हम त्वम के साथ हमेशा असि क्रियापद का प्रयोग करते हैं। त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो हों तो उसके लिए हम स्तः क्रियापद का प्रयोग करते हैं। स्तः का अर्थ भी हो होता है, लेकिन स्तः का प्रयोग हमेशा युवाम के साथ किया जाता है जब सामने वाले व्यक्ति दो हों। तो वाक्य क्या बनेगा? युवाम चित्रकारौ स्तः, तुम दोनों चित्रकार हो। जब दो से अधिक व्यक्ति हों तो उसके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? मध्यम पुरुष में यूयम। तो यूयम के साथ हमेशा स्तः क्रियापद का प्रयोग किया जाता है, इसमें विसर्ग नहीं आता है। स्तः का अर्थ भी हो होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब सामने वाले व्यक्ति दो से अधिक हो। यूयम चित्रकाराः स्तः, तुम सब चित्रकार हो। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। त्वम के साथ हमेशा असि क्रियापद का प्रयोग होगा, त्वम असि, तुम हो। युवाम के साथ हमेशा स्तः क्रियापद का प्रयोग होगा, इसका अर्थ है तुम दोनों हो। बहुवचन में यानी कि जब दो से अधिक हो तो यूयम के साथ हमेशा स्तः क्रियापद का प्रयोग होगा, इसका अर्थ है तुम सब हो।
अब हम उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम हैं तीनों वचनों में वे कौन कौन से हैं? एक वचन में अहम यानी कि मैं, द्विवचन में आवाम यानी हम दोनों, बहुवचन में वयम यानी हम सब। तो इन सभी के साथ कौन से क्रियापद को जोड़ा जाता है? अहम के साथ हमेशा अस्मि क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। अहम अस्मि, मैं हूं। तो कैसे वाक्य बनेगा? अहम आरक्षकः अस्मि, मैं सिपाही हूं। जब हम दो हैं तो उसके लिए हम आवाम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो आवाम के साथ हमेशा स्वः क्रियापद को जोड़ा जाता है। स्वः का अर्थ क्या होता है? हम दोनों हैं। आवाम स्वः, हम दोनों हैं। तो वाक्य बनेगा आवाम आरक्षकौ स्वः, हम दोनों सिपाही हैं। जब हम दो से अधिक होते हैं तो उसके लिए हम वयम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वयम के साथ हमेशा स्मः क्रियापद को जोड़ा जाता है। स्मः का अर्थ क्या होता है? हम सब हैं। वयम स्मः, हम सब हैं। तो वाक्य बनेगा वयम आरक्षकाः स्मः, हम सब सिपाही हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मध्यम पुरुष यानी जब हम सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो त्वम के साथ असि, त्वम असि, तुम हो। जब वे दो हो तो युवाम स्थः, तुम दोनों हो। जब वे दो से अधिक हो तो यूयम स्थ, तुम सब हो। उत्तम पुरुष में जब हम खुद की बात करते हैं यानी कि अहम अस्मि, मैं हूं। जब हम दो हैं, आवाम स्वः, हम दोनों हैं। जब हम दो से अधिक हैं तो वयम स्मः, हम सब हैं। अब ये लड़का इस लड़की से कहता है त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। तो देखिए त्वम के साथ असि का प्रयोग हुआ है। जब ये दो हैं तो युवाम गायिके स्थः, तुम दोनों गायिका हो। जब ये दो से अधिक हैं तो यूयम गायिकाः स्थ, तुम सब गायिका हो। तो त्वम के साथ एक वचन में असि, द्विवचन में युवाम के साथ स्थः और बहुवचन में यूयम के साथ स्थ क्रियापद का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक डॉक्टर का चित्र दिया है जो अपना परिचय देते हुए कहती है अहम चिकित्सिका अस्मि, मैं चिकित्सिका यानी कि मैं वैद्या हूँ। तो अहम के साथ अस्मि क्रियापद का प्रयोग हुआ है। जब वे दो हैं तो वे क्या कहती हैं? आवाम, हम दोनों, चिकित्सके स्वः, वैद्या हैं, हम दोनों वैद्या हैं। जब वे दो से अधिक हैं तो वे कौन से सर्वनाम का प्रयोग करती हैं? वयम, हम सब, चिकित्सिकाः स्मः, हम सब डॉक्टर हैं। तो अहम के साथ अस्मि क्रियापद का प्रयोग, आवाम के साथ स्वः क्रियापद का प्रयोग और वयम के साथ स्मः क्रियापद का प्रयोग ही किया जाता है। अब लास्ट में दिया है मकारस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियमः। मकारस्य, मकारस्य का अर्थ होता है आधा म। अनुस्वारस्य च, और अनुस्वार को यानी कि बिंदु को, लेखन नियमः, लिखने का नियम। तो संस्कृत व्याकरण में आधे म को किस तरीके से लिखा जाता है उसका यहाँ नियम दिया है। तो यहाँ लिखा है व्यंजन वर्णात् पूर्वम पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः। इस लाइन का सरल भाषा में अर्थ समझा जाए तो इसका अर्थ है कि जब किसी शब्द के अंत में आधा म हो और उसके बाद वाले आने वाले शब्द के शुरू में अगर व्यंजन हो तो म के स्थान पर हम अनुस्वार यानी कि बिंदु लगाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ उदाहरण दिया है पुस्तकम नास्ति। तो देखिए पुस्तकम में क के ऊपर जो अनुस्वार लगा है, क के ऊपर जो बिंदु लगा है, वह क्यों लगा है? क्योंकि उसके बाद वाला जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर है न। न क्या है? व्यंजन होता है। जब व्यंजन हो तो म के स्थान पर हम अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पुस्तकम। अब अगला उदाहरण दिया है पुस्तकम अस्ति। यहाँ पर देखिए आधा म लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वह क्या है? वह अ है। अ क्या होता है? अस्वर होता है, व्यंजन नहीं होता है, अस्वर होता है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर स्वर है तो हम आधा म लिखेंगे। अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है तो हम आधा म न लिखकर हम ऊपर अनुस्वार लगा देंगे यानी कि बिंदु लगा देंगे। तो ये था अहम च त्वम च का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।